अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश बोलचाल में आपका इस्तकबाल है। इंग्लिश बोलचाल में हम रोज़ाना इंग्लिश का एक ग्रामर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखा था। उससे पहले 4 के वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देखा था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो लेक्चर हमारा देखिए ताकि आपको अगला लेक्चर समझ में आए। तो आज चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, चलिए हम इसकी तारीफ़ देखते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। देखिए, जिस जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले जारी था और मुकम्मल नहीं हुआ था, इसको क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। जैसे मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर देखा था कि इस्तेमाल उसमें क्या होता था, रहा है, रही है, रहे थे, इस तरह इस्तेमाल होता है। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे का इस्तेमाल होता है। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है हम देखेंगे। सबसे पहले जब सब्जेक्ट हमारा आता है, जैसे आई है, ही है, शी है, इट है और सिंगुलर है, इन सब्जेक्ट के साथ लगता है क्या? वाज। और उसके बाद जो प्लूरल है यानी यू, वी, दे एंड प्लूरल, इन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो लगता है वर। देखिए, जैसे ये सेंटेंस कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल के देखिए यहाँ पर अहमद घूम रहा था, सबिया नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था। इस तरह से इसके एग्जाम्पल आते हैं। चलिए हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त में अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नॉट का प्रयोग, नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, या फिर WH यानी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। याद रखिए, अब हेल्पिंग वर्ब समझ में आया आपको। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वर लगता है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो कायदा है उसका कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके अंदर लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर्ब। उसके बाद लगता है क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगता है ING, और हमारा आखिर में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अहमद घर जा रहा था, एक हमारा सेंटेंस है, अहमद घर जा रहा था। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? अहमद है। कौन सा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसको भी हमने एक वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने देखा था। अगर आपने हमारा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो लेक्चर देखें ताकि आपको सारी वीडियो सिलसिलेवार समझ में आए। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि अहमद जो हमारा सब्जेक्ट हमने लिखा, तो अहमद यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है। उसके लिए हमने लगाया वाज, अहमद वाज। उसके बाद क्या आता है? वर्ब हमारा क्या है? जा रहा था, इसके लिए क्या लिखते हैं हम? गो, और उसके साथ क्या हमने लगाया? ING, अहमद वाज गोइंग, कहाँ जा रहा था? होम। हमने लिखा घर जा रहा था, होम। अहमद वाज गोइंग होम, अहमद घर जा रहा था। चलिए उसके बाद एक सेकंड एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं खेल रहा था, यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी इसके लिए क्या लिखते हैं? आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? वाज। आई वाज क्या कर रहा था? खेल रहा था। खेल के लिए क्या आता है? प्ले, और उसके साथ क्या लगा देगा? ING, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। जैसे देखिए, हम हंस रहे थे, हम हंस रहे थे, यानी हम के लिए क्या आता है? सब्जेक्ट वी, और वी के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वर। वी वर, हंस रहे थे, हंसने के लिए क्या आता है? लाफ, उसके साथ लगाया हमने ING, लाफिंग। क्या बना हमारा सेंटेंस? वी वर लाफिंग, हम हंस रहे थे। इस तरह से आप भी एग्जाम्पल लेकर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं।
ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला। अब हम देखेंगे मनफी जुमला किस तरह से बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए कायदा क्या है, देखिए अभी बहुत आसान है। अगर आपको मुस्बत जुमला समझ में आया तो आप मनफी जुमला आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसका कायदा क्या है, इसमें सिर्फ नॉट ऐड करना है, बाकी सारा सेंटेंस जैसा कि वैसा रहता है। देखिए इसका कायदा क्या है, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद क्या लगाना है, हमको नॉट लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। और उसके बाद याद रखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिर्फ नॉट ऐड हुआ है, बाकी पूरा कायदा जैसे कि वैसा है, इसको बात याद रखिए। नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद आईएनजी लगाना है और आखिर में ऑब्जेक्ट जैसा कि वैसा लगाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि अहमद घर नहीं जा रहा था। पहले सेंटेंस में था अहमद घर जा रहा था, अब नहीं जा रहा था, अहमद घर नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा अहमद, उसके बाद क्या लगाया, अहमद सिंगुलर है इसके लिए हमने क्या लगाया, वाज, अहमद वाज, और सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या लगाना है, हमको नॉट लगाना है। हाँ, अहमद वाज नॉट, जैसे गोइंग होम, जैसे कि वैसे सेंटेंस रखना है, सिर्फ नॉट ऐड करना है सब्जेक्ट के बाद। अहमद वाज नॉट गोइंग होम, क्या बना हमारा सब्जेक्ट, अहमद वाज नॉट गोइंग होम, अहमद घर नहीं जा रहा था। उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या था, मैं खेल नहीं रहा था, मैं खेल रहा था, उसका नेगेटिव क्या बना, मैं खेल नहीं रहा था। तो इसके लिए मैं के लिए आया आई, उसके बाद हमने आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया वाज, आई वाज, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट, आई वाज नॉट, क्या नहीं कर रहा था, खेल नहीं रहा था, प्लेइंग, आई वाज नॉट प्लेइंग। हाँ, उसके बाद हम नहीं हंस रहे थे या हम हंस नहीं रहे थे। ऐसा अगर हमारा सेंटेंस है उसके लिए क्या करेंगे हम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वर, वी वर, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करना है, नॉट, वी वर नॉट, क्या नहीं कर रहे थे, हंस नहीं रहे थे, लाफिंग, वी वर नॉट लाफिंग। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आप बनाने की कोशिश करें तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप आसानी से सारे सेंटेंस बनाना सीखेंगे और आप आसानी से पूरी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे। याद रखिए दोस्तों, जब तक आप सेंटेंस को और उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे और आप टेंस को जब तक नहीं समझेंगे, आपको इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए और एक के बाद एक सीक्वेंस के हिसाब से देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पर आज का एक लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।